हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन से आप कंटिन्यू हम आगे कर रहे हैं और देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। क्या यही क्वेश्चन था? नहीं नहीं नहीं, लाइट चली गई थी इसलिए वो क्या है कि वीडियो को रोकना पड़ा था। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइट आ चुकी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन बोल रहा है द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। दो ऑब्जेक्ट है और उन दोनों की वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी है वो। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 40 मीटर पर सेकेंड, और ऑब्जेक्ट ए की स्पीड कितनी गिवन है हमको? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन द वेलोसिटी विथ विच इज बी इज एज्यूम बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो जिस डायरेक्शन में वी ए जा रहा, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वी ए और वी बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। फिर सेकंड चीज वो बोल रहा है कि वी ए की वेलोसिटी जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये भी समझ में आ गई। और इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये कि या तो वी ए 10 की स्पीड से ज्यादा जा रहा होगा, भाई दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वीबी की वेलोसिटी इमेजिन करो क्या क्या पॉसिबल है भाई। या तो वीबी की स्पीड इससे कम होगी, इससे कम होगी तो कितनी कम होगी? 10 कम होगी तो 30 होगी। और यदि वीबी की स्पीड ज्यादा है तो कितनी ज्यादा होगी? 50 होगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी गिवन है? 10 गिवन है। तो आइए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 10 40 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली बात है वी बी की स्पीड या तो 30 पॉसिबल है या फिर 50 पॉसिबल है। इसके अलावा वी बी की कोई वेलोसिटी नहीं हो सकती है। देखिए यदि हमें वी ए की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, वी ए की वेलोसिटी गिवन है माइनस वी बी की कितनी गिवन है? रिलेटिव वेलोसिटी 10 गिवन है। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी गिवन है? 10 गिवन है। अब देखो वी ए की वैल्यू कितनी गिवन है भाई? दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस करो। अब देखो, अब आप बोलते हो अरे सर आपको कैसे पता लगा यही वेलोसिटी? अरे आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 10। दोनों लगा सकते हो, बट आपका आंसर यदि माइनस में आता है तो माइनस मत लेना, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना। क्या ले लेना? मैग्नीट्यूड। देखो वी ए की स्पीड 40 गिवन है, माइनस वी बी हमको निकालना है, इज इक्वल टू 10। वी बी माइनस में आएगा, इधर 10 है, प्लस का 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40, माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस का 30। माइनस माइनस कैंसिल, वी बी की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। आया क्या समझ में? ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, नहीं सर हम तो ऐसा लिखेंगे वी बी, इसको भी देख लो। वी ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 40 इज इक्वल टू 10। वी बी 10 माइनस का 40 उधर गया तो प्लस का 40, तो वी बी इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। है ही नहीं ये ऑप्शन में। इसका मतलब ये वाला करेक्ट है, जो हमने पहला वाला लिखा है ये वाला करेक्ट है। 50 तो आ ही नहीं रहा, ऑप्शन में ही नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। धीरे धीरे और आएगा, धीरे धीरे हमारा लेवल और ऊपर बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन भी फिर अच्छे आते जाएंगे। नीट के क्वेश्चन भी करेंगे, फिर उधर से हम आईआईटी के क्वेश्चन भी करेंगे, एआई पीएमटी के भी करेंगे, एआई ट्रिपल ए के भी करेंगे। पहले होती थी एआई ट्रिपल ए, अब तो नहीं होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 30। Two trains are moving in a straight line in the same direction with a speed of 80 km per hour. The relative velocity of one train with respect to other. दो ट्रेन है भाई, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, मान लो ये ट्रेन ए है और ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। भाई एक ट्रेन बी है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है और दोनों ट्रेन 80 की स्पीड से जा रही है और दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है आपसे। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए
80 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर पर आवर, 0 और 160 किलोमीटर पर आवर। अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि बेटा जब दोनों ट्रेन एक ही मोशन में हो तो उनकी वेलोसिटी आपस में माइनस होती है, कुछ भी हो माइनस ही होगी, ठीक है, माइनस होगी। यदि ये भी 80 की स्पीड से, ये भी 80 की स्पीड से, भाई दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0। अरे भाई दो बाइक वाले हैं, वो आपस में से बात करते हुए जा रहे हैं। अभी इससे पूछेंगे कि ये कितनी स्पीड से जा रहा है, वो बोलेगा 0, ये तो मेरे साथ ही चल रहा है, वो बैठा हो उसको बैठा हुआ मानेगा। उससे पूछेगा, वो भी बोला 0। अरे आगे निकलेगा तभी तो बोलेंगे कि भाई ये 10 की स्पीड से जा रहा है, 20, भले ही वो 100 की स्पीड से जा रहा हो, इसका मतलब वो भी 90 की स्पीड से जा रहा है। जो अरे भाई ये 10 की स्पीड से आगे निकल गया, ठीक है। अब इसकी रियल वेलोसिटी 10 थोड़ी नहीं है, हो सकता है इसकी रियल वेलोसिटी 100 हो, तो वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 90 की स्पीड से जा रहा है। तो बस दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। दोनों 80 की स्पीड से जा रहे हैं, मतलब दोनों जा ही नहीं रहे, ठीक है, 0 रिलेटिव, अरे जा तो रहे हैं लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। दोनों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मंडो घूमने जा रहे हैं, बट दोनों की स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन है, आप थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, एनसीईआरटी के हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। भाई एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता नहीं, लेकिन उसका हाफ डिस्टेंस, चलिए हाफ बोल रहा है तो 2x मान लेते हैं। x डिस्टेंस वो कितनी स्पीड से चलता है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, ऑफ द जर्नी एंड विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड फॉर द रिमेनिंग हाफ x। भाई 2x है, 2x का आधा x होगा, ये तो हमने एज्यूम किया है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इंटायर जर्नी, पहला है 6, सेकंड ऑप्शन है 1894, ये मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भाई एक बात आप ध्यान रखना कि वो इतनी जर्नी उसने 3 की स्पीड से की है और इतनी जर्नी उसने 6 की स्पीड से की है, तो इसका जो एवरेज होगा वो 3 से कभी छोटा हो नहीं सकता। भाई 3 से तो कम की स्पीड से गया ही नहीं, तो एवरेज जो है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है, क्या वो 3 से छोटी हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 3 से नीचे तो कभी चला ही नहीं, तो एवरेज 3 से नीचे कैसे आ जाएगा। और सेकंड चीज है, वो मैक्सिमम स्पीड 6 से चला है, तो 6 से ज्यादा तो उसकी एवरेज स्पीड कभी हो ही नहीं सकती। अरे भाई एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है, उसको 40 मार्क्स आए हैं कम से कम 100 में से, और मैक्सिमम आए उसको 90 मार्क्स, तो क्या उसके 40 से कम परसेंट बन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कम से कम परसेंट ही नंबर मार्क्स ही 40 आए और उसको मैक्सिमम 90 मार्क्स आए एक पेपर में, तो क्या 90 से ऊपर परसेंट बन सकते, पॉसिबल ही नहीं। 90 से ऊपर तो उसको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स ही नहीं आए, तो एवरेज स्पीड में भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। भाई ये 3 है, ये 6 है, तो 3 उसकी एवरेज स्पीड हो सकती है, 6 भी हो सकती है, बट इन दोनों से बाहर नहीं हो सकती है, ना 3 के नीचे ना 6 के ऊपर, ना 6 के ऊपर और ना 3 के नीचे। भाई 6 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, भाई 6 पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है, दोनों के बीच में, बट चांसेस तो इसी के हैं अब, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। मेन चीज है सॉल्व कैसे करना है, मेन चीज क्या है, सॉल्व कैसे करना। भाई ये तो हमको कॉन्सेप्ट पता है, भाई नीट वाला बच्चा ऐसे ही तो एक्सपर्ट होता है, उसको पता होता है कि ये दोनों तो गलत है, ठीक है, उसको ये भी पता है इन दोनों में से सही कौन सा है, उसको ये पता होता है कि या तो इन दोनों में सही होगा, लेकिन सही कौन सा है ये भी पता रहता है उसको, ठीक है। हिंट तो आप समझ गए हो। चलिए ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की सपोज डेट हम मान लेते हैं 2x, भाई 3 पार्ट की बात करता तो हम 3x मान लेते और सब एक से x में डिवाइड कर देते। चलिए आधी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की 3 की स्पीड से और आधी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की
6 स्पीड से, और हमसे एवरेज स्पीड पूछा है जिसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 2x। अब टोटल टाइम, तो पहले यहाँ का टाइम t1 निकालेंगे, यहाँ का टाइम t2 निकालेंगे, इतनी जर्नी का t1, इतनी जर्नी का t2, दोनों को नीचे प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर t1 निकालेंगे, कितना आएगा, यहाँ पर x/3 कितना आएगा, x/3। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर t2 कितना होगा, x/6 भाई, x/3 प्लस x/6 कैसे आया, अरे वही फॉर्मूला लगाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम को इधर भेज दो और स्पीड को नीचे भेज दो। टाइम इज इक्वल डिस्टेंस x है और स्पीड इसकी 3 है, इधर 3 है, उधर ये t1, इतना t1 t2, t1 t2 को जोड़ दो, पूरी जर्नी का टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। 2x, इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 3 के टेबल से 2 टाइम जाएगा 2x, प्लस 6 के टेबल से 2 टाइम जाएगा, 6 के टेबल से 1 टाइम जाएगा 1x। इस 6 को उधर भेज दो, 6 इंटू 2x अपॉन में 2 प्लस 1, 2x प्लस 1x 3x, x से x कैंसिल, 3 2 जा 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड। मैंने तो बोला था एवरेज स्पीड में आप हमेशा ध्यान रखो, क्या आपको मिनिमम स्पीड दी है, क्या मैक्सिमम स्पीड दी है, दो आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। आप कहीं पर भी अप्लाई करके देख लें, नीट वाले ऐसे तो पूछते हैं, या तो फिर वो बहुत आसान आसान शब्द आसान आसान देते, इसमें यूनिट में घुमा देते हैं वो। अरे घूमना आना चाहिए, घुमाते हुए आप घूम जाओगे तो घूम जाओ। अगला क्वेश्चन ये कर रहा हूं रफ, इसका आंसर 4 मीटर पर सेकेंड आता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई यूट्यूब है, यूट्यूब पर सब टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। आपको आई होप कि मेरा तरीका अच्छा लग रहा है, नहीं भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर और कुछ करेंगे अपन। A car travels from A to B at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक पॉइंट A है, A से एक कार चली, B पर गई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए ठीक है, हमने वो नोट कर लिया। एंड रिटर्न्स बैक ऑन द सेम ट्रैक, और A से B पर चली गई तो चली गई, जान दो अगली आएगी, ठीक है। इधर आ गई, फिर वो वापिस से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापिस से वो A पॉइंट पर आ गई 60 की स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी विल बी, क्या पूछा हमसे, एवरेज वेलोसिटी विल बी ए 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। पहला है 60 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड है 0, थर्ड है 48 किलोमीटर पर आवर, फोर्थ है 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या क्या पॉसिबल है इसकी, भाई कम से कम 40 और मैक्सिमम 60, मतलब 40 और 60 के बीच में होगी। 40 और 60 के बीच में क्या आ रहा, 48। अरे गलत है, 48 मत लगा देना बेटा, फिर आप सारी थ्योरी समझ कर करो ना क्वेश्चन को। उसने पूछा है एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस में भी होती है, वेलोसिटी 0 भी होती है, और वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है, और वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे यहां तक है, यहां से वापस ये चला गया, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0। अब उसकी वेलोसिटी पूछे या एवरेज वेलोसिटी पूछे, ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 0। भाई उसकी एवरेज वेलोसिटी इस कंडीशन में 0 होगी। यदि वो B से C पर जाता तो हम सोचते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है। अभी आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 48 आ जाएगा। ये घुमाते हैं वो, ऐसे तो मजे लेते हैं आपके, आपको उंगली पकड़ा देते हो, घुमाते हैं, आप घूमते रहते हो, बोल देते बाहर। देखो सॉल्व करके बता दे, 48 आएगा इसका। इधर स्पीड इसकी कितनी है, इधर मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस कितना चला वो 2x, ठीक है। 40 पहले उसकी स्पीड थी 40, तो x/40 प्लस x/60। भाई 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, एक सेकंड रुकिए,